नमस्कार मित्रों, दिसंबर माह आज आ गया, कल वैकेंसी भी आ जाएगी। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप कहाँ खड़े हैं, आपकी जो तैयारी है वो कहाँ है। हम मान लेते हैं कि वैकेंसी आपके हाथ में नहीं है, वैकेंसी दूसरे के हाथ में है, लोक सेवा आयोग के हाथ में है, सरकार के हाथ में है। लेकिन जो आपके हाथ में है, जिसे आप कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए, तैयारी, प्रिपरेशन, पढ़ाई, वो कहाँ है। नमस्कार, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आपसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, आज मैं एक अहम मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जो आपके एक फ्यूचर के लिए हो सकता हो बेहतर साबित हो। मैं आपसे एक बात कहूं कि आप अपने घर से निकले हैं या अपने घर में ही रह के आपने अपने लिए एक उद्देश्य स्थापित किया है। वह उद्देश्य है कि सरकारी नौकरी को पाना। चाहे आप वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल वगैरह की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन उनमें एक कॉमन चीज़ है कि उन सबका उद्देश्य है सरकारी नौकरी लेना। क्योंकि आज के समय में सरकारी नौकरी अपने आप में ईश्वर है, दिव्य है। तो उसमें उस ईश्वरीय दिव्यता को प्राप्त करने के लिए स्वाभाविक बात यह है कि आपको मेहनत भी उसी हिसाब से करनी होगी। कंपटीशन का दायरा बढ़ गया है। अब कंपटीशन इस कदर हो गया है कि जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं 8-10 लाख खर्च करके, वो भी लेखपाल का एग्ज़ाम दे रहे हैं। जो लोग एमबीए कर लिए हैं वो भी लेखपाल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो भी वीडियो का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब आप सोचो कि आपका कंपटीशन सिर्फ हाई स्कूल या इंटर पास व्यक्ति से नहीं है, और खासकर मैं आज फोकस्ड हूं लेखपाल और वीडियो एग्ज़ाम पर। आपको यह सोचना है कि आपका दुश्मन कौन है और उसके पास कितना शक्तिशाली है आपका जो दुश्मन है। इस चीज को अगर आप नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये एग्जाम भी क्या है कि युद्ध भूमि है, अगर आप अपने दुश्मन की ताकत का आकलन कम लगाएंगे तो आपको पराजय ही मिलेगी। तो मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं कि पहले क्या होता था कि लेखपाल और वीडियो का जो एग्जाम होता था वो या तो बीए करने वाले दे देते थे या तो मैक्सिमम हाई स्कूल जो इंटर पास होते थे जो उनकी वो लड़के देते थे। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। जो मुखर्जी नगर में रह रहा है वो भी लेखपाल भर रहा है, वो भी पेट का दे रहा है, ये सत्यता है। जो इलाहाबाद में है वो भी पेट दे रहा है, जो लखनऊ में तैयारी कर रहा है वो भी पेट दे रहा है, जो एमबीए कर रहा है वो भी पेट दे रहा है, जो इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है वो भी पेट दे रहा है। तो इसका तात्पर्य ये टैलेंटेड लोग हैं जिनसे आपका पाला पड़ना है, ये बड़े मजबूत लोग हैं। अब भाई स्वाभाविक बात है कि जो इंजीनियरिंग कर रहा है उसकी मैथ अच्छी होगी, उसकी रीजनिंग अच्छी होगी, उसका जीएस अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर एक अच्छा गुण होगा पढ़ने का, कुर्सी पर बैठ के पढ़ने का। ये जो गुण उसके अंदर है वह उसे आगे कर देगा। तो हमें यह देखना है कि अगर आप छोटे शहर से, अपने गांव से, अपने कस्बे से घर में पढ़ के तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपकी दिशा सफलता की ओर है या भीड़ का एक हिस्सा है। अगर भीड़ का हिस्सा है तब तो ये वीडियो आपको स्किप कर देना चाहिए, आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि भीड़ में बने रहने वालों के लिए यह वीडियो बना ही नहीं है। जिस मुद्दे पर मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप अपने अंदर एक डिसिप्लिन पैदा करिए। जब मैं कहता हूं कि डिसिप्लिन पैदा करिए तो उसका तात्पर्य होता है स्वयं से पैदा करिए। जैसे कि हमें 3 आवर्स पढ़ने हैं मैक्सिमम, ये 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने का तो लॉजिक ही कुछ नहीं है। कोई आपसे कह दे कि हम 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते थे तो भाई ठीक है, तो आप पढ़िए, लेकिन आप 3 से 4 घंटे पर डे रेगुलर
अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास 24 घंटे है, आपको अपने मित्रों को देने के लिए समय है, आपको अपने रिश्तेदारी में देने के लिए समय है, लगन का समय है, पूड़ी खाने का समय है, लेकिन आपका जो व्यक्तिगत काम है मात्र 3 से 4 घंटे, इस 24 घंटे में 3 से 4 घंटे उसके लिए अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और उस कुल्हाड़ी की आवाज और पैर में दर्द अभी नहीं महसूस होगा, जब रिजल्ट आएगा तब आप महसूस करेंगे कि शायद हम भी कुछ कर लिए होते, कुछ पढ़ लिए होते। आखिर कब जगेंगे आप? वैकेंसी आ जाएगी तब, प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा तब, एग्जाम के दिन जगेंगे। अगर ऐसी सोच आप रखते हैं तो आप समझ लीजिए कि खाई में जा रहे हैं। वैकेंसी आपके हाथ में है, आप लाएंगे वैकेंसी, वो तो आयोग लाएगी, वो संस्थाएं लाएंगी। आपके हाथ में क्या है कि आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन किया होगा, वहां पढ़ रहे हैं। आपने कोचिंग नहीं ज्वाइन किया होगा तो आप सेल्फ से पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप पढ़ रहे हैं, ये आपके हाथ में है। लेकिन कैसे पढ़ रहे हैं यह भी आप ही के हाथ में है कि आपने अपने नोट्स बनाए या नहीं बनाए, आपका रिवीजन हो पा रहा या नहीं हो पा रहा है, आप अपने आप को कहां आंकते हैं, कहां देखते हैं। ये ग्लोबलाइज एग्जाम है। ग्लोबलाइज का मतलब कि आप विदेश से कोई नहीं आएगा, लेकिन आप यह मान के चलिए पूरा उत्तर प्रदेश का एक टैलेंटेड वर्ग लेखपाल 2022 जो 2023 की वैकेंसी आ रही है, जो वीडियो की 2023 की वैकेंसी आ रही है, उसमें बैठेगा। तब आप कहेंगे कि वो बहुत तेज लोग थे, उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था। कभी आपने जापान को देखा है? जापान के आसपास प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा गहरी खाइयां पाई जाती हैं। ठीक, यहां तक तो आप समझ गए। लेकिन जापान में उच्च क्वालिटी के मछली का प्रोडक्शन होता है। अब आप सोचेंगे कि जिस देश के आसपास सबसे ज्यादा गहरी खाइयां पाई जाती हो, वह देश एक मछली का प्रोडक्शन इतने बड़े पैमाने पर उच्च क्वालिटी का, विश्व की सबसे महंगी मछलियों का प्रोडक्शन जापान करता है। इसका तात्पर्य आपने क्या समझा कि समस्याएं को बहाना नहीं बनाया जा सकता है। आप एक मशीन है, मानव क्या है? मानव एक मशीन होता है, और वह मशीन का काम है अपने संसाधनों का दोहन करना। अब प्रश्न उठता है कि आपके संसाधन है क्या? आपका संसाधन आपकी पुस्तकें हैं, आपका संसाधन आपके नोट्स हैं, आपका संसाधन आपकी कॉपी किताबें हैं, आपका संसाधन आपका समय है। इनका दोहन कोई तीसरा करने नहीं आएगा, इनका दोहन सिर्फ और सिर्फ आपको करना होगा। यदि आप इनका दोहन नहीं कर पाते हैं तो मात्र यह अंकों का खेल होगा। आज 2022 है, कल 2023 होगा, परसों 2024 होगा, आप वहीं के वहीं रहेंगे। ऐसी दशा में आपके अंदर कौन सा काम करें कि वह आपके काम आए और वह आपके द्वारा किया गया कार्य सफलता में कन्वर्ट हो जाए। तो फिर मैं कहूंगा, एक ही शब्द है मेरे पास, एक ही मूल मंत्र है जिन्हें आपको अपने जीवन में उतारना होगा। वह है डिसिप्लिन और रिवीजन। जब तक डिसिप्लिन नहीं लाएंगे तब तक आप रिवीजन नहीं कर सकते हैं। यदि आप रिवीजन करने में कहते ना चौकटाई कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं, तो आपके लिए ये डिजास्टर साबित होगा, आपदा साबित हो जाएगी। तो आपको करना क्या है? 4 घंटे। यह असंभव नहीं है, यह संभव है। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, 4 घंटा हो गया मिनिमम। कमिंग टू वैकेंसी के आने तक आपको 4 घंटे लगने होंगे, और पर डे लगना होगा। उसमें संडे नहीं होगा, उसमें मंडे नहीं होगा, उसमें ट्यूसडे नहीं होगा, हर दिन एग्जाम का होगा। इस प्रकार से आपको लगना होगा।
जैसे कि सेनाएं बॉर्डर पे खड़ी रहती हैं, हमेशा मोमेंट में रहता, बंदूक लिए खड़ी रहती हैं कि हमें गोली का अगर कोई जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है हम तुरंत गोली मार देंगे, हमेशा युद्ध के मोड में रहती हैं वो। उसी प्रकार से आपको भी एग्जाम के मोड में रहना है कि एग्जाम आज हो, कल हो, परसों हो, नरसों हो, जब भी होगा उसमें हम इन रहें, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। अगर इस तरीके की थिंकिंग आपने अपने अंदर डेवलप कर लिया है या डेवलप कर लेंगे, अभी तो समय है, तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। सिलेक्शन आपके हाथ में होगा, बशर्ते काम भी आपको ही करना पड़ेगा। कोई टीचर आपको घोल के पिला नहीं देगा, कोई कोचिंग का नोट्स आपको ये नहीं, और कोचिंग का नोट्स है तो उसको पढ़ेंगे, टीचर का नोट्स है पढ़ेंगे, आपकी अपनी बुक्स है आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। और वह दृढ़ संकल्प क्या है कि हाँ, एस आई कैन, मैं इसे कर सकता हूं, हाँ एस आई विल डू इट, और इसे मैं करके रहूंगा। यही आपका मूल मंत्र होना चाहिए। अगर आपका यह मूल मंत्र है तो सफलता आपके साथ है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे पढ़ें। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।